डिबेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है और बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं नोएडा से बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। दिल्ली एनसीआर का इलाका, वो तमाम सारे लोग जो मार्केट में मौजूद हैं, जो इस अट्टा मार्केट में मौजूद हैं, उनसे बातचीत का मौका मिलेगा और वो जो लोग अपनी बात कहने के लिए आए हैं उनसे भी बातचीत का मौका लगेगा। और जो तमाम सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आज गिरिजेश जी भी शरीक हो रहे हैं, उन सबसे मैं तारुफ भी कराऊंगा, परिचय भी कराऊंगा, बातचीत का सिलसिला भी आपसे जोड़ूंगा। पहले मैं मेहमानों से आपका तारुफ करा देता हूं। अभिषेक तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। अनिरुद्ध प्रताप जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रभात जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गिरिजेश वशिष्ठ जी, हमारे साथ एक लंबे समय पहले इन्होंने काम भी किया है और आज हमारे साथ शो में शरीक हो रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सौरभ दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, राजनीतिक विश्लेषक। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, वो तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, कहाँ से आना हुआ? कोलकाता दिखी इस चिन्ह, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यही रहती हैं आप या कोलकाता? यही रहती है, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना है अभी या मैं बातचीत शुरू करूं? कोई चीज ओपनिंग होने के बाद थोड़ा सा, हाँ। कोई ओपनिंग होने के पहले जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे ऑल, ये बहुत ही अच्छा आप लोग का एक सिस्टम है। और जो बच्चे जो भी गाना गाते हैं, उन जो लोग कुछ बात ठीक से नहीं भी कर पाता है, बट उनका गाना सुन करके भी बहुत कुछ थोड़ा अंदर में होता और है। ये बात यकीन है। देखिए, आपका नाम क्या है, मैं माफी के साथ पूछता हूँ? आई एम इंटरनेशनल मैराथन रनर। मैराथन रनर, ओ, आपका स्वागत है, इंटरनेशनल मैराथन रनर है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। सुपर्णा मलिक है। सुपर्णा मलिक, आपने आपने बंगाली ना? देखिए, वो जो संगीत होता है, म्यूजिक होता है, जो आर्ट होती है, वो कल्चर होती है, जब कोई बंगाल से आता है उसको जो छूता है और उसकी महत्ता बताता है, वो जानते हैं। ऐसा नहीं कि इधर के लोग नहीं जानते, बहुत सारे लोग जानते हैं। म्यूजिक ऐसा ही है, एक थेरेपी की तरह काम करता है, एक थेरेपी है जो बहुत सारी चीजों को शांत करता है। और जी जी, मैं आऊंगा, बिल्कुल मैं आपसे बात करूंगा। बात दरअसल ये हो रही थी, चुनावी जो पारा, क्या कागज आगे निकाल रहे हैं भैया? अच्छा, बहुत सारा सामान लेके आए हैं। चुनावी पारा जो है बेहद हाई है और आम आदमी पार्टी ने सनातन सेवा समिति जो है बनाई है, तो चुनावी पारा प्रभात जी बहुत हाई है और आम आदमी पार्टी ने सनातन सेवा समिति बनाई है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। उधर बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि देखिए चुनावी वाले जो हिंदू हैं वो सामने आ गए हैं मैदान में, तो बातचीत का सिलसिला शुरू कर दें। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये चुनावी सनातन समिति जो बनाई है उसका तो आपको बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन बीजेपी से, इधर से सबसे पहले सौरभ से मैं शुरू करूंगा। जी जय सौरभ। देखिए प्रतीक जी, दिल्ली से आ रहा हूँ, थोड़ा खांसी। नहीं कोई बात नहीं, देखिए आराम से आराम से। हाँ, हाँ। अभी जिस प्रकार से चुनाव का माहौल बन गया, तारीखों का ऐलान हो गया, हाँ जी, अब सनातन की बात तो होगी, भगवान राम की भी बात होगी। रघुकुल रीत सदा चली, उन्होंने कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आए, केजरीवाल जी ने बोला है कि जो मैं वादा कर रहा हूं वो वादा बिल्कुल अखंड है, रघुकुल रीत सदा चली आए, केजरीवाल जी कह रहे हैं, कोट कर रहे हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। केजरीवाल जी का बयान बता रहा हूं मैं, उद्धृत कर रहा हूं। गजब गुरु हंसते हो तुम, है? क्या नाम है गुरु तुम्हारा? नरेश। हंसे का है, रघुकुल रीत सदा चली आई, ये तो पुरानी चीज है, पुरानी पंक्ति है। केजरीवाल जी ने कोट किया कि प्राण चले जाए लेकिन मैं अपने वचन पे, न कहने से क्या होता है, तो धरती का शुरू से जब नियम है। अरे तुम भैया बहुत काबिल आदमी हो। जी सौरभ जी, बात बताइए। तो जिस प्रकार से अवसरवादिता की बात कर रहा हूं मैं, कि एक अवसर देखिए, जैसे ही चुनाव आता है, क्या कहा गया कि प्राण जाए पर वचन न जाए। हाँ। अच्छा, वचन तो ये भी लिया गया था बच्चों की कसम खा के कि कांग्रेस पार्टी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। वचन ये भी लिया गया था 2013 में, 28 अक्टूबर 2013 का एक ट्वीट है कि शीला दीक्षित जी 10-10 एसी के कमरों में रहती हैं और मेरा हृदय फटता है ये चीजें देख करके कि जनता की गाड़ी कमाई के पैसे जो है वो मुख्यमंत्री अपने जो है आलीशान बंगले में उड़ाती है। ये बकायदे ट्वीट है 28 अक्टूबर 2013 का। उसके बाद देखिए, जब बात कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? आज पुजारियों की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं मौलियों की बात कर रहे हैं। अभी तक मौलियों को देने की बात थी, मौलियों को मिला कुछ नहीं। जब देखा 10 साल मिला है। अरे तो वहां तो मौलवी को बताएं जो उन्हीं के पार्टी के मौलवी हैं। गिरजेश जी, आज डिबेट में आगाज कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ रीत है
कि जो पहली बार डिबेट में आता है उसका ताली बजा के लोग स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गिरिजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच ये डिबेट में शामिल होने। आम आदमी पार्टी जी बताइए, चुनाव के समय आपको सनातन भी याद आ जाते हैं? प्रतीक भाई, सबसे पहले तो बधाई। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। सनातन सेवा समिति का आज घोषणा किए हैं। हाँ। देखिए भारतीय जनता देखिए मेरा कहना है भारतीय एकदम से अकस्मात जरूरत कैसे पड़ गई सनातन सेवा समिति की? मुझे 2 मिनट दीजिए। बिल्कुल दूंगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ सनातन सेवा समिति की जरूरत कैसे मैं पड़ी? एक एक प्रश्नों का जवाब दूंगा। हाँ। देखिए सनातन धर्म में डॉक्टर साहब आराम से। हाँ जी। सनातन धर्म में और भारतीय संस्कृति में कहते हैं हम और आप निमित्त मात्र हैं। आज आपका यहाँ पे शो हो रहा है तो भगवान की इच्छा है इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। तो भगवान ने अरविंद केजरीवाल जी को भेजा देश में और नरेंद्र मोदी जी को भेजा, दोनों निमित्त मात्र हैं। और उनको चुना, अरविंद केजरीवाल जी को किस लिए चुना? देश के अंदर शिक्षा क्रांति करने के लिए, स्वास्थ्य क्रांति करने के लिए, महिलाओं को बस फ्री यात्रा दिलाने के लिए, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने के लिए। और अरविंद केजरीवाल जी को आप फिर से बोल रहे हैं कि 18,000 रुपए प्रतिमाह देने के लिए बुजुर्गों को प्राइवेट में फ्री इलाज कराने के लिए। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी को निमित्त मात्र के लिए चुना, वो भी निमित्त मात्र हैं। नरेंद्र मोदी जी उनको किस लिए चुना भगवान ने? राजमहल में रहने के लिए और 84 करोड़ के जहाज में चलने के लिए, रेवड़ा दे करके अपने उद्योगपतियों मित्रों के पैसे माफ करने के लिए। तो दोनों में यही फर्क है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने 18,000 रुपए जो प्रतिमा जब से घोषणा की है, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। अरे भाई मैं कह रहा हूं पहली बार हुआ है आजाद भारत के इतिहास में, पहली बार। देखो मेरा सवाल का जवाब दो, मैंने तुम्हें 2 मिनट से ज्यादा टाइम दिया। मुझे ये बताओ कि आज ऐसी कौन सी फांस लगी थी कि सनातन एकदम सनातन याद आ गया? तुम यहाँ क्या करने आ गए? तुम तो वहाँ कैनॉट प्लेस में रहते हो। मिलने आ गए, नए साल की तुम्हें भी नेता भी नेता भी बनना है। तुम तो बस इधर उधर की बात बताओ। ये बताओ कि सनातन सेवा समिति क्यों बनाई? जो फर्जी हिंदू धर्म के ठेकेदार बन बैठे थे उनका देश के सामने चाल चरित्र और चेहरा उजागर कर दिया। आप ये सवाल का सीधा सीधा जवाब दो, बस मुझे यही पूछना था कि हाँ जी, ये चुनाव के समय जब संकट दिख रहा है, जब जाती हुई सरकार दिख रही है, तब ध्यान आया अरे सनातनियों को तो भूल गए थे, पुजारियों को भूल गए। मैंने बीजेपी देखिए वो बिल्कुल जवाब दे देगा तुम्हें पूरा। अभिषेक तुम्हें पूरा मौका मिलेगा, तुम्हारे ऊपर ही आएगा। कांग्रेस तो चुप है। कांग्रेस ने कह दिया कि आप जो हैं सबसे बड़े विपक्ष हैं, आपको विपक्ष का दर्जा दे दिया उन्होंने। मैं आ रहा हूं आपके ऊपर। हाँ जी। देखिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने हिंदुओं को फर्जी कहा अभी। ये मानसिकता इनकी नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल जी की मानसिकता है, जिनकी नानी ने कहा था कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में बेटा मत जाना, अगर जाओगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यानी कि ये राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते हैं। अपनी सरकार जब ये मुख्यमंत्री थे तो 22 मंदिरों को गिराने का आदेश दे देते हैं, ध्वस्त करने का। गजब के हिंदू हैं भाई, हिंदुओं को फर्जी कहते हैं। और बात करते तीर्थ यात्रा करने की, अरे जो पॉलिटिकल पार्टी लोगों की फ्री में 100 यात्रा न निकलने दे, घाटों पे जाके कर लेता, वो तीर्थ यात्रा कहां करने देंगे? ये तो इनकी मानसिकता। और बात करते आते चले आते हैं कि नहीं हम इनको देंगे उनको देंगे। अरे वोट लेके देने की क्या बात है? कैबिनेट आपकी थी। सनातनी वो भी है, आम आदमी पार्टी वाले भी, इस पे आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? अरे गजब के सनातनी है ये तो गजब के सनातनी, जिनके नानी बोल रही कि सनातन धर्म में कौन ऐसा होगा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से नानी। गजब है भाई, सारे लोग सनातनी हैं यहाँ पे, है ना? अरे वाह क्या बात है। चुनाव के समय में सारे लोग। गिरिजेश जी अब आप अपना इंतजाम करिए, बताइए जी। हाँ मैं आ गया, मैं चुनावी हिंदुओं में भी आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। आपने सही सवाल पूछा जी जनाब। गिरिजेश जी देखिए हिंदू जितने भी हैं, क्या जोर से बोलना पड़ेगा ना मेरे? नहीं बिल्कुल नहीं जोर से बोलना पड़ेगा, वो बाकी इंतजाम वो करेंगे। गुप्ता जी जो उधर बैठे जी। भारत में 2 तरह के हिंदू हैं, एक राजनीतिक हिंदू हैं और एक धार्मिक हिंदू हैं। तो जो राजनीतिक हिंदू हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, उसमें क्या है, एक नया कंसेप्ट अगर आम आदमी पार्टी लेके भी आ गई। लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। आपका हिंदू कार्ड उनके हिंदू कार्ड से कट गया, आपने कहा हम देशभक्त वो देशभक्त, वो कट गया। ये सब जो इमोशनल मुद्दे ये तो एक दूसरे से कट गए। असल मसला क्या है सरदार जी है हमारे सामने, सानू की मैं जनता का आदमी हूं, मुझे क्या मिलेगा? तो जो मुझे देगा मैं उसके बारे में सोचूंगा। इतना टैक्स इकट्ठा हो रहा है, ये टैक्स कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, किसके कर्ज माफ हो रहे हैं, इस सबसे मुझे क्या मिला? तो जब आप इस पे आते हो मुझे क्या मिला, तो आप तय करते हो। मेरा मानना है आर्थिक मसलों पे तय करना चाहिए। ईमानदार तौर पे एकदम निष्पक्ष बात कह रहा हूं। आपको रोजगार कौन दे रहा है, आपको जीने का अधिकार कौन दे रहा है,
आप अगर मैं एक पुजारी की जो आर्थिक स्थिति है वो ये धार्मिक अलग रख दीजिए, वो आदमी वहां पर जो जब मंदिर उसका ज्यादा चलने लगता है उसके मंदिर पे आके ट्रस्ट बना के लाला लोग कब्जा कर लेते हैं। वो वहां पूजा कराता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। उस पुजारी को उसका काम कितना, हम कहते हैं उसका जो कितना हेल्थ हजार्ड है उसके काम में, हवन में धुएं में बैठ के बेचारा घंटों मंत्र पढ़ रहा है, सब कर रहा है, उसको क्या मिलता है? अगर उसको 18,000 कोई दे रहा है तो मैं मानता हूं अच्छा है। दूसरा, एक महिला, छोड़ दो तुम जाओ। हाँ जी, अगर एक महिला, ठीक है, मैं आया ऑफ कोर्स आया, कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। आप इस पे बोलेंगे सनातन सेवा समिति पे, या ये बोलेंगे कि जो आपके नेता ने कहा है कि आम आदमी पार्टी जो है विपक्ष है, इस पर बोलेंगे? नहीं, आपने प्रश्न किया इनसे, इन्होंने शुरुआत करी, हाँ। जवाब नहीं दिया, मैं जवाब देता हूं। बाबा तुलसी की एक पंक्ति से को कोड कर रहा हूं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब ये देखिए विडंबना क्या है इस देश की। बिल्कुल सही कहा ब्रजेश जी ने, बात होनी चाहिए थी बेरोजगारी पर कि रोजगार कौन दे रहा है, बात होनी चाहिए थी महंगाई पर कि महंगाई कम कौन करेगा, 2 करोड़ रोजगार के वादे करने वालों ने क्या किया, बात उस पर होनी चाहिए थी। काला धन लाने का वादा करके 15 लाख देने की बात जिन्होंने करी, बात उस पर होनी चाहिए थी। इनकी जहां तक बात करूं तो ये चुनावी हिंदू बनने और ये चुनावी मुस्लिम। जवाब देता हूं कैसे। इमामों की सैलरी 18 महीने से रुकी हुई है दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी को पुजारियों से ज्यादा इमामों की चिंता होने लगी, तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी भी चुनावी मुस्लिम बन चुकी है। और दिल्ली की जो दुर्दशा है, दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं इस हमाम में, दोनों बराबर नंगे हैं। पूछिए कैसे। आधी दिल्ली, आज दिल्ली को रेप कैपिटल कहा जा रहा है, क्राइम कैपिटल कहा जा रहा है। किसकी अधीन आती है सुरक्षा व्यवस्था? माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के अधीन आती है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आपका फेल्योर पूरी दिल्ली की जनता को झेलना पड़ रहा है। इनकी बात करूं, हमारे बच्चों की आयु 20 वर्ष कम हो गई वायु प्रदूषण के कारण। नलों से जो पानी आता है उससे पांव नहीं धोया जा सकता, पीने की तो बात दूर है। इन्होंने वादा किया था। मैं पूर्वांचल से आता हूं, बस जवाब में दे रहा हूं जवाब। आप पैर नहीं धो सकते आप जो पानी दे रहे हैं उनसे, और वो फ्री दे रहे हैं आप। प्रतीक भाई, मुझे लगता है कि 140 करोड़ में आप इकलौते व्यक्ति हैं जो कांग्रेस को इतना पीडीएफ लेते हैं। ना ये 3 में है, ना 13 में है, ना इनका एक बीजेपी, ना एक एमपी है, ना एमएलए है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपने जो मुझे सर्टिफिकेट दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अभिषेक। और वो देखिए, आम आदमी पार्टी से सर्टिफिकेट आजकल बहुत मिल रहा है और गारंटी भी मिल रही है। तो इन्होंने जो मुझे दिया कि आप सीरियसली लेते हैं, लेकिन मैं लेता हूं सीरियसली, और मैं कह रहा हूं सीरियसली लेता हूं। मैं आ रहा हूं। कांग्रेस का दिल्ली में कुछ है नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठकर उनके स्क्रिप्ट पढ़ने का कार्यक्रम। अब तुम्हें लग गई होगी। अब हाँ, आरएसएस को चिट्ठी ये लिखे, अन्ना हजारे को फ्रंट में रख के और बैकडोर से पैसे ये खाएं, और कांग्रेस हो गई भाजपा की बी टीम। तो बहुत कर रखे, गड़े इल्जाम लगा रहे हो। एक बार भाजपा के प्रश्नों का जवाब दे दूं, फिर इनका जवाब दे देता हूं। ये नहीं पाएंगे ना मेरे प्रश्नों का। ये पूछिए आरएसएस को चिट्ठी क्यों लिखा। ये इतना नॉन पीरियड है, इनके सवालों का जवाब देना भी मैं बात नहीं। अच्छा भाई, अच्छा किसी ने मुझसे कहा कि ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो बातचीत हो रही, बोले ना 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 ना, आप सीरियसली लेते हैं तो लेते रहिए प्रतीक जी। अभी थोड़े दिन बाद चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव होने हैं, वहां ये दोनों लोग साथ साथ होंगे, और अभी देखिए ये काम कर रहे हैं जी। जवाब लीजिए आरएसएस। अच्छा, तुम इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं ना वो, तो तुम कसम खाकर कहो कि इसके बाद ये हम उनके साथ नहीं देंगे। कसम प्रधानमंत्री से खिलवाइए, डीएनए खराब बस आ गई सामने, 2 मिनट में लगेगा। ये सारे लोग हम ही को आंखों में क्या डालते हैं, पर्दा। जी एक बार 2 देवर दौरानी की 2 सोने की चेनें खो गई। एक बार हम मुझे भी ऐसे ही बहसे अच्छी लग रहे हैं। अंदर आइए आप। हाँ, कहाँ इनके चक्कर में फंस गया मैं। आइए अंदर आइए। क्या नाम है सर आपका? प्रवीण जी, आइए अंदर आइए। देवरानी और देवर के किस्से बताइए, वो ज्यादा अच्छे हैं जी। देवरानी और जेठानी की चेन, देवरानी और जेठानी की चेन खो गई। हाँ, अब सोचो सोने की चेन खो गई और मिल भी गई। हाँ, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की चुराई थी। वही आम पार्टी और कांग्रेस पार्टी है। ये वो देवरानी जेठानी है जिनकी एक ही, अच्छा चेन एक ही थी या 2 थी? दोनों की अपनी अपनी थी ना। हाँ, खो गई थी। वो खो गई थी और दोनों मिल भी गई। काम क्या करते हैं सर आप? मैं तो फाइनेंस का काम है सर। फाइनेंस वाला ही बता सकता था इतनी। देखा तुमने क्या सुना, क्या बोले ये? देवरानी और जेठानी बात ध्यान से सुनते हो, देवरानी जेठानी की बातें। क्या नाम है? जितेंद्र। जितेंद्र, कहाँ से आए हो?
हम तो नोएडा से हैं। नोएडा से तो रुको, नोएडा वालों अभी पहले कांग्रेस की बात पूरी होने दो। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट। चंडीगढ़ में हो सकता हो चैन मिल जाए, भाई साहब ने ठीक कहा। अभी चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव होंगे। हाँ देख रहे, दोनों लोग एक हो जाएंगे, दोनों लोग एक हो जाएंगे। प्रतीक भैया, प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन लीजिए इनसे कि अभी जो मेयर के चुनाव होंगे चंडीगढ़ में, उसमें कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं लड़ेंगे। अब ये वचन दें और तत्काल दें, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तो कहा है रीजनल ही ओरिजिनल है। वो कह रही है कि कांग्रेस पार्टी इसका मतलब फेक पार्टी है, फ्रॉड पार्टी। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। ये बताओ कि धोखा नहीं दोगे कम से कम इसके बाद, तो तुम बताओ तुम्हारे पास आ जाए, वरना पहले तो मैं आम आदमी पार्टी के पास जाएंगे। अरे भैया बड़े बड़े जा रहे हैं। अरे मेरे सुनिए, मुझे तो कुछ नहीं, मुझे तो हिम्मत नहीं है, ये बात सच है। पत्रकार सबसे कमजोर आदमी। लेकिन मेरी बात सुनो प्रभात, मेरी बात सुनो। ममता बनर्जी में ताकत है बहुत। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं। अखिलेश जी में बड़ी ताकत है, उन्होंने कहा आप कांग्रेस के साथ नहीं, हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं। अरे कहिए ना, लोकतंत्र। जी, सब कोई तुलसी बाबा को कोट कर रहे हैं, मैं तुलसी बाबा को नहीं कोट कर रही हूँ, एक गीत का एक मुखड़ा बता देती हूँ। जी, स्वागत है। झूठ बोले कौआ काटे, सनातन की बड़ी याद आई, वो ट्वीट भूल गए जो स्वस्तिक, जो सनातन का सबसे प्रमुख चिन्ह है, उसे झाड़ू बहार रहा था। और वो ट्वीट करने वाले इनके जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। स्वस्तिक के चिन्ह को झाड़ू, जो इनका पार्टी का सिंबल है, वो भगाते हुए ट्वीट किया गया था लगभग 1.5 से 2 साल पहले की बात है। झूठ की फैक्ट्री 6 महीने पहले प्रियंक खड़गे और AK स्टालिन साहब जब ये बोलते हैं कि सनातन डेंगू मलेरिया है, समूल उन्मूलन होना चाहिए देश के विकास के लिए, तो क्या मुंह पे जाबी लगा हुआ था? सनातन कहा था। चलिए अब आप रुकिए, मैं आ गया। स्वाति, आपने सवाल पूछा है, आप बताएंगे ये? प्रतीक भाई जवाब लीजिएगा, अभी भाजपा के प्रश्नों के जवाब दे दो। बेचारे भाजपा वाले तो एक ही बार बोले हैं अभी तक। वही प्रश्न का जवाब दो। प्रतीक भाई, मुझे दुख और पीड़ा है, एक आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता होने कारण नहीं, एक हिंदू होने कारण, एक भारतीय होने कारण। देखिए जब यार गुरु तो डाला कैसे लाते हो चुनाव के समय में, तो मेरा मजा आ जाता है। मतलब प्रतीक भाई, जब से अरविंद केजरीवाल जी ने 18,000 रुपए उन पुजारियों को जो हमारे जन्म से लेकर के हमारे मरण तक, हमारे शादी ब्याह से लेकर के जन्मदिन तक, तो 10 साल में क्यों नहीं याद आई? हमारे साथ खड़े रहते हैं, जो भारतीय संस्कृति को और हमारे परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, हमारे पीढ़ियों को बताने का कार्य करते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी इतना नफरत कर रही है। अगर 18,000 नफरत कर रहे हैं आप? मैं यही जवाब देंगे, क्यों आप नफरत कर रहे हैं? नफरत कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ इनसे सिंपल सी 2 चीजें पूछ रहे हैं, 10 साल बाद क्यों याद आई, और ये क्यों कहना पड़ रहा है कि चुनाव में जब जिताओगे तब हम देंगे। अरे कैबिनेट आपकी, सरकार आपकी, सब कुछ आपका, उसमें 2 सेकंड लगते हैं, रेजुलेशन लाके कर देते। 1 मिनट दीजिएगा। अरे भाई, मैंने मान लिया तुम्हारी 20 राज्यों में सरकार है और तुम्हारे तो प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, चुनावी यही वही कह रहा हूँ। 20 राज्यों में सरकार वहां क्यों नहीं कर देते? हरियाणा में अगर इमामों का 18,000 रुपए दे रहे हैं, 16,000 रुपए दे रहे हैं, तो हमारे हिंदू पुजारियों को क्यों नहीं दे रहे? ये भारतीय जनता पार्टी बताए? ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बताए कि इससे सच होता है? ये प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। ये केवल ये मुझे बताओ, मुझे बाकी तुमसे तो सवाल पूछना ही है, तुमने सवाल का जवाब तो दिया नहीं कि चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ जाओगे कि नहीं जाओगे? जवाब लेते ही नहीं ना। अच्छा जाओ। जवाब ये दिया कि दरवाजे बंद तो नहीं हो जाएंगे फिर से बैसाखी वालों के, DNA चेक तो नहीं करेंगे प्रधानमंत्री फिर से बिहार जाकर के बिहारियों के? जवाब तो ये भी होगा ना। कमाल स्थिति है, उसका जवाब तो देंगे नहीं। जवाब दे। अजीत पवार को चक्की पिसिंग होगी कि नहीं? मैं कहता हूं केजरीवाल ने अगर गलत किया है और किया है तो कांग्रेस को आम आदमी पार्टी, एक मिनट, कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी की गोद में बैठ के उसकी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। सबसे पुरानी पार्टी तो आप ही है ना? दे रहा है, क्यों ना बोले? आप बता दीजिए संदीप दीक्षित क्या करा, अजय माकन क्या करा, बता दीजिए। वो अब रमेश बिधूड़ी जो एक महिला के खिलाफ आपत्ति शब्दों का प्रयोग किया, हम उसका खंडन करते हैं, हम उस पर खेद व्यक्त किए। अब बताइए, कंप्लेन कराया संदीप दीक्षित ने? कराया? अभी जवाब दे रहे हैं अभी ना। अरे हैसियत की बात कांग्रेस से मत करना। धरने वाले लोग झूठे छद्म लोग पहले धरने पर बैठते थे, इनके मुख्यमंत्री को गाली दिया ना उसने,
बाप की गाली दी ना रमेश बिधूरी ने, बिल्कुल कहा कि बाप बदल लिया आपसी ने, किया धरना, तो चलो कल करो प्रदर्शन उसके घर पर जाकर के। हिम्मत और हैसियत हमसे पूछते हो, हमसे पूछने की हिम्मत नहीं है। और सुनो, ये जो कह रहे थे अभी सनातन धर्म, मैंने ये नहीं कह रहे थे, सनातन संस्कृति हम 18,000 दे रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं देने को। भैया वो तो ठग के ही यहाँ तक पहुंचे हैं, 2 पर थे, 300 पर हिंदुओं को ठग के पहुंचे, और तुम ठगने का प्रयास कर रहे हो। और हिंदू इस बार ठगेगा नहीं, जवाब देगा ठोक के इनको। ये कांग्रेस आम आदमी पार्टी गजब की बाप बेटे तरह लड़ रहे हैं। गोद में तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खेली है, कसम खाए कि हम बच्चों कसम खाते हैं आम आदमी पार्टी वाले, भाई सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन पता चलता सरकार उन्हीं के साथ मिलकर बना लिए। अब दोनों के बीच में गलबैया, क्योंकि दोनों के वोट बैंक एक हैं। अभी 2024 में संविधान खतरे में हो गया था। ये बता, मैं ठीक है। मैं बस आपसे पांडे जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं प्रभात जी कि कांग्रेस को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ गई कि आम आदमी पार्टी हमसे विपक्ष में, हमारी विपक्ष में आम आदमी पार्टी है। विपक्ष में है वो, जरूरत क्यों भाई, जरूरत क्यों? आप तो INDIA में थे, दिल्ली के अंदर वो विपक्ष में जा रही है, कलकत्ता में साथ हैं, दिल्ली के अंदर यूपी में साथ हैं, हाँ, पंजाब में साथ हैं। गजब है यार। हाँ, पास आओ, मेरे पास आओ, जल्दी आओ। इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब कि यहाँ पे हम लड़ाई लड़ेंगे, कलकत्ता में एक है, बिहार में एक है, यूपी में एक है, पंजाब में एक है, इसका मतलब क्या हुआ? बता रही मुझे मतलब क्या हुआ, मैं तो बस ले आया। कहाँ से हैं आप? नोएडा से। नोएडा से बड़े सीधे आदमी है, क्या काम करते हैं? जॉब करता हूँ, सेल्स। सेल्स का आदमी तो इतना सीधा नहीं होता ना। मैं प्रभात जी बताएंगे मुझे। प्रभात जी मुझे ये बताइए, आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, हम आम आदमी के साथ हैं। आम आदमी जुमली बाजी क्या हो रहा है? आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, आम आदमी के साथ है और रहेंगे। अब इसे गजब नहीं प्रतीक भाई, गजब जुमला एक व्यक्तिगत टिप्पणी इन्होंने किया, वो तो नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी कोई नहीं होगी। नहीं, मैं बता देता हूँ, व्यक्तिगत टिप्पणी कोई नहीं। सालों से देख रहा हूँ प्रवक्ता बनने के रडार में खड़े हैं, लेकिन अंदर नहीं जा पा रहे हैं। ये मुझे बता रहे थे टिकट की बात। चुनाव होने तो हर आदमी फिसल रहा है, चुनाव होने तो कौन कहाँ फिसल के जाएगा, मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। राजनीतिक विश्लेषक बन के घूम रहे हैं मार्केट में, लेकिन प्रवक्ता नहीं बन पा रहे भाजपा। नंबर 1, नंबर 2, अभी हम मंदिरों की बात कर रहे थे, बनारस से लेकर के विंध्याचल तक और अयोध्या से लेकर के मथुरा तक कितने मंदिर इन्होंने तोड़ने का कार्य किया, कितने हिंदुओं के छाती पे इन्होंने बुलडोजर चलाने का कार्य किया, ये भारतीय जनता पार्टी वाले हमें बताएंगे। अगर हम 18,000 रुपए पुजारियों की देने की बात कर रहे हैं, ये इमामों को 16,000 18,000 रुपए हरियाणा में दे रहे हैं, और राज्यों में पुजारियों क्यों नहीं दे रहे? भाई आप दोगला अपना चरित्र क्यों दिखा रहे हैं? बताइए आप तो हिंदुओं के हितैषी हैं। आप कहते हैं हिंदुओं के हितैषी हैं, वो तो देखिए पुजारियों को दे रहे हैं, 18 दे रहे हैं। ऐसा कर सकते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं कि 25 लाख रुपए का बीमा दे सकते हैं। सबको मिला 25 लाख रुपए का। कांग्रेस ने दे दिया 25 लाख रुपए का बीमा, वादा किया है, दिया नहीं है। 25 लाख का बीमा का वादा है। जी बोलिए। सच बात यह है कि इन लोगों की बातों से ना, सनातन की जब ये बात करते हैं तो मन में बड़ी पीड़ा होती कि ये लोग जो कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में, ऐसा कैसे? आप ही राम ले सकते हैं, राम का नाम ले सकते हैं, आम आदमी पार्टी और राम का नाम क्यों नहीं ले सकती है? ये लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, मजाक उड़ा रहे थे बैठ के, हमेशा मजाक उड़ाते थे, राम का मजाक उड़ाते थे। आज जब चुनाव आता है तो राम 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 करते हैं। वही राम राम लास्ट मोमेंट पे आदमी कौन बोलता है? जब उसकी अंतिम विदाई की बेला होती है, राम राम सत्य है। रघुकुल रीत सदा चल जाई, आई प्राण जाई वचन। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण। सॉन्ग नहीं है ये श्लोक। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। पहले बात पूरी कर ले प्रतीक भाई। अरविंद केजरीवाल जो योजना की बात कर रहे हैं, चाहे महिलाओं को, चाहे पुजारियों को, चाहे हमारे बुजुर्गों को, वो योजना नहीं, अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। मैं बार बार कहता हूँ, कुछ भी हो सकता है। भगवान सूरज भगवान पूरब से पश्चिम डूब सकते हैं, लेकिन केजरीवाल की गारंटी फेल नहीं हो सकती। उन्होंने कर दिखाया, चाहे बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा हो, महिलाओं को फ्री बस यात्रा हो, सीसीटीवी कैमरा हो, बस मार्फल हो। केजरीवाल ने एक एक गारंटी पूरा किया है। पुजारियों को भी 18,000 देंगे। भाजपा के अंदर अगर हिम्मत है। किधर रहते हो, कहाँ रहते हो? दिल्ली में। तो सूरज किधर से उगता है? पूरब से। पश्चिम से।
हो सकता है, पश्चिम से हो सकता है। अरे कैसे नहीं हो सकता है? अरे भैया दिल्ली के चुनाव है, सृष्टि के नियम बदले जा रहे हैं, अब सूरज पश्चिम से उगेगा। अरे सवाल में ना पूछो, सब कुछ हो सकता है दुनिया में। लेकिन हाँ जी बोलो, क्या नाम है? मेरा नाम अजय कुमार है जो है। हाँ जी अजय कुमार। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या काम करते हैं सर? सर मैं लॉ क्लर्क हूँ जो है। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं केवल आम आदमी पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ हाँ। कि केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री बनने से रहे, तो आम आदमी पार्टी को वोट दे क्यों? और अगर इनकी सरकार बन भी जाती है, आप तो लॉ के आदमी हैं। जी सर। हाँ। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं ना सर। हाँ, हाँ। और दूसरा चीज, अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है दिल्ली में, हाँ। तो फिर यही कहेंगे कि एलजी काम नहीं करने दे रहे, मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता वोट दे क्यों? हाँ जी नहीं नहीं जी, बड़ा जबरदस्त सवाल है जी। भाई आपको हम दें क्यों? आप ये मुझे बताइए, आप मुख्यमंत्री बनेंगे कैसे? जो आदमी को फाइल देखने को ना मिले, जो जा ना सकता हो, तो फिर आप बताइए मुझे, इसमें गारंटी दीजिए। पहले इसमें गारंटी बताइए मुझे। गिरिजा जी आ रहा हूँ, कमिंग। मेरा बस एक ही ओपिनियन है। आप अंदर थे अभी तक? हाँ, हाँ, तो ये है कि हाँ। पिछले 10 साल में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD ने इतने ड्रामेबाज नहीं दिए जितने KSD ने दे दिए। KSD मतलब? केजरीवाल स्कूल ऑफ ड्रामा। जितने ड्रामे इतने होते हैं देखे ना मैंने 10 साल में। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने इतने ड्रामेबाज नहीं दिए जितने केजरीवाल स्कूल ऑफ ड्रामा ने। केजरीवाल स्कूल ना सर, ना 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 ना, ये कमेंट है, तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अभिषेक जी के पास। नहीं प्रतीक भाई, मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है। सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन केजरीवाल जी के वादे पूरे होंगे। प्रतीक भाई, आपका अतीत बताता है कि आपकी प्रवृत्ति कैसी, आपकी व्यवहार कैसा है। केजरीवाल ने जो जो बोला है वो एक एक कार्य किया है। 2015 में जो बोला 2020 में करके दिखाया, 2020 में जो 2025 में करके आए। मुद्दों की राजनीति हम करते हैं। राइट। नहीं, इनसे तो मेरे भाई कह रहे थे, तो मैं तो सिर्फ एक कहूंगा, एक गारंटी दे दो अभिषेक जी इसी मंच से कि चुनाव बाद रोओगे नहीं, क्योंकि रोंदू बच्चा और क्यों रोएंगे? नहीं, वही है ना, इन दोनों की खिचड़ी है, नूरा कुश्ती है। जब शराब घोटाले, रुकिए, जब शराब घोटाले में आरोप लगाया हमने, FIR हमने लॉन्च करवाई कांग्रेस पार्टी ने, और जब शराब घोटाले का चिट्ठा खुला तो शरद चंद्र रेड्डी नाम का एक शख्स निकला जो कि जितना केजरीवाल का उतना मोदी जी का। शराब के लिए आप ही ने लिखाई थी? बिल्कुल, FIR कांग्रेस पार्टी ने करवाई है, भाजपा तो मिली हुई थी। MCD में जगह दे रही थी लेके इनको शराब घोटाले के लिए। शराब घोटाला दिल्ली के अंदर हुआ, वो आम आदमी पार्टी ने, भाजपा ने किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां कर रही हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत। आप बीजेपी की एजेंसी है? अच्छा, बीजेपी की एजेंसी। FIR हमने करवाई और शरद चंद्र रेड्डी दोनों के हैं। प्रतीक भाई, भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में रिश्वत के तौर पे इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत किसने पैसा दिया? राइट, बीजेपी प्लीज कामयाब। पहले मैं इनको एक्सपोज करता हूं कि इन्होंने क्या क्या वादे किए और क्या क्या पूरे किए। बच्चों की कसम खाए केजरीवाल जी की कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन सरकार कांग्रेस के साथ पहली बार बनाते हैं। ये कसम खाते हैं शीला दीक्षित जी को जैसे शपथ लेंगे तुरंत इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जेल के अंदर भेजेंगे। पता चला जब उनसे मीडिया के लोगों ने पूछा का फाइल और सबूत कहाँ है, मतलब सबूत और फाइल गायब हो गया। पंजाब में जाते कहते हर माँ बहनों को 1000 रुपया देंगे, पता चलता पंजाब में कुछ नहीं मिला, वहां की महिलाएं आके इनके घर पे धरना देती हैं अभी 10 दिन पहले कि भैया 1000 रुपया गया कहाँ। तो केजरीवाल जान लीजिए वैसे व्यक्ति अगर जो वादा कर लो कभी पूरा नहीं करेंगे। इन्होंने वादा किया पाठशाला का, खोल बैठे मधुशाला। इन्होंने वादा किया यमुना सफाई का, 22 किलोमीटर यमुना में, समझ लीजिए 2% यमुना नदी के अंदर 83 करोड़ लीटर प्रतिदिन पानी गिरता है, गंदा पानी 23 नालों का। ये इनका सफाई का वादा। पूरी यमुना को 80% गंदा केजरीवाल कर रहे हैं। ये बात करते हैं हर व्यक्ति को फ्री इलाज करने का, पता चलता है कि मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला कर गए और इलाज कुछ नहीं। आयुष्मान कार्ड मिलना था भारत सरकार का, वो भी नहीं इन्होंने देने दिया। ये PM किसान। राइट, मैं इन्हीं की बात में ऐड कर दूं, ये भी वही काम करके आए थे कांग्रेस के खिलाफ। और बताता रहा हूं, इनकी हकीकत बताता हूं लोग आपको। हरियाणा की खट्टर सरकार ने माननीय रॉबर्ट वाड्रा जी को क्लीन चिट दिया हाईकोर्ट के अंदर, और ये क्या कहते थे 2G 3G, बताओ किसको क्या हुआ? सारे क्लीन चिट में निकले हैं, क्योंकि घोटाला नहीं हुआ था। घोटाला नहीं हुआ था। जीजा जी नहीं बोले। गजब का वक्त आया है दिल्ली में, गजब का वक्त आया है दिल्ली में। वो बातें मुंह से निकल रही हैं और वो INDIA के ब्लॉग से कि कविता पूरी हो जा रही है। मैं तो आपसे एक ही सवाल पूछता हूं बस, और कोई सवाल नहीं इधर आइए मेरे पास। एक ही सवाल बताइए, प्रभात जी कांग्रेस का बड़ा अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं आप भी दिल्ली में, और बढ़िया है। और हाँ जी,
अगर कांग्रेस के एक भी एमएलए आ जाए मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं, इनको तैयार रहना पड़ेगा। फिर सौरभ ने ठीक कहा था और केजरीवाल जी को पता होगा कि ऐसी भाषा बोलेंगे इसलिए टिकट नहीं दिया। ठीक बोला था। नहीं, जब खुद पर हो लगता है तो बड़ा व्यक्तिगत हो जाते हो, और जब दूसरे को बोलते हो तो अपेक्षा रखते हो कि नहीं हम आप में शांत रहो। यहाँ मैं इनके साथ चलेगा। और राम मंदिर सवाल मैंने पूछा, राम मंदिर के उद्घाटन में माननीय गृह मंत्री जी भी नहीं गए थे, देश के महामहिम भी नहीं गई थी, तो क्या वो सारे के सारे, अरे रुक जा, वही तो कह रहा हूँ, तो जो नहीं गया उस कोई हिंदू नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, तो देश के गृह मंत्री हिंदू नहीं है, देश के माननीय आप इतना बात कर रहे हैं। राहुल जी कहाँ गए थे अयोध्या में? ये महाठगबंधन वाले हैं, सनातन विरोधी हैं ये सब। चुनाव आते सनातनी की बात करने लगते हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र देखने के बाद पूरा देश जो है जान चुका है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। मैंने ये सवाल नहीं पूछना था मुझे। रुको, आ रहे गुरु जी। अरे जी ठीक है, अरे मुझे मालूम है हिंदू, मैं ले चलूंगा तुमको हिंदू। मैंने तो एक ही सवाल पूछना है आपसे। प्रभात जी यहाँ आइए, और सवाल कोई नहीं है। रुको भाई, अरे रुको भाई, अरे रुको यार, अरे भाई साहब रुको, अरे रुको, अरे रुको यार, तुम्हारे मतलब का सवाल पूछना है तो मुझे, तुम्हारे काम का सवाल पूछना है तो रुको, एक मिनट रुको जी। नहीं जलवा नहीं है, सांस तुम्हारी आ रही, ऊपर वाला दे रहा है। मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, और मुझे ये बताइए कि 25 लाख रुपए का जो आपने बीमा कहा है कि मैं 25 लाख का बीमा मिलेगा अगर कांग्रेस आएगी, पैसा आएगा कहां से? मैं जवाब दे रहा हूं। तो पूरी दुनिया इकोनॉमी, तो तुमने उनसे रुको, पूरा सवाल नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी से सवाल तुमने पूछा था कि आप पैसा कहां से लाएंगे, है जो आपने 2500 का वादा किया था। अब आप ये बताइए मुझे। मैं जवाब दे रहा हूं, जब पूरी दुनिया इकोनॉमिकल डेफिसिएट से गुजर रही थी 2008 में, हमारे सरदार मनमोहन सिंह जी ने पूरे सवाल का जवाब बताइए। जवाब दे रहा हूं, कहां से आएगा जवाब दे रहा हूं। पूरे देश के किसानों का कृषि ऋण माफ कर दिया। हमारे पास नियत है, हमारे पास लोग हैं जो इकोनॉमी की समझते हैं। केजरीवाल जी की तरह नहीं है, और न तो निर्मला सीतारमन जी की तरह है कि हम प्याज लहसुन खाते ही नहीं भैया, हमको पता ही नहीं प्याज लहसुन। मैंने सवाल क्या पूछा? मैंने क्या जवाब दिया कि हमारे पास ही गट्स था कि 72,000 करोड़ रुपया माफ किया किसानों का। हमारे पास गट्स है कि हम दे पाएंगे, पीछे दिया है, आगे देंगे। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा इसी देश का है जो जियो मित्रों को बांटा है। तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होता है जब ये कहते हैं कि पानी ला पाएंगे ना? बोले ये नहीं ला पाएंगे, 13 में दिल्ली में सिमट के रह जाते हैं। ये क्या, ये तो रोते रहते हैं पूरी देश के अंदर। ये तुम्हें 3 में प्रभात तुम्हें ये 3-13 में ना माने। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप काहे दीवाने हुए जा रहे हैं, वो तो दीवाना है। और शुक्रिया भैया जी, कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। मैं हाँ जी, आपके दीवाने हैं, किसके आप अच्छा बोलते हो, हाँ, अच्छा बोलते हो, अच्छा दिखाते हो। हाँ, तो इसीलिए बस भैया, मेरा नाम क्या है? कन्हैया। इतना भी ना ज्यादा करे ऊपर वाला रहम कि आदमी भूल जाए ना। मैं कन्हैया बस ठीक। हाँ नहीं ठीक, बस आराम से बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए मैं मौजूद हूँ। एक बार फिर से सिलसिला जोड़ते हैं। बात दिल्ली के चुनाव की हो रही थी। जहां पे मैंने शुरू किया था वो सनातन की बात थी। उन्होंने सनातन समिति बनाई, आम आदमी पार्टी ने, उस पर बीजेपी ने सवाल किए, और सवाल का एक सिलसिला शुरू हुआ जो कि मेरे फर्स्ट हाफ में था। सेकंड हाफ में मैं बात करता हूं कांग्रेस से शुरू। इन्होंने कहा कि ये बताइए कि जो INDIA था वो तो अब खत्म हो चुका। जो बिहार से अभी आया सीधा तेजपाल जी ने कहा कि वो तो खत्म हो चुका, अब तो कोई है ही नहीं, वो सिर्फ लोकसभा तक था, अब वो खत्म हो चुका है। तो ये बात एग्री हो गई ना, इसमें तो कहीं कोई नहीं था। सिर्फ तो इसको क्या कहा जाएगा जी? इसको क्या कहा जाएगा? किसको क्या कहा जाएगा? गठबंधन को। अरे गठबंधन वही है, बस अरे आप ही लोग कहते थे INDIA, इंडिया। आम आदमी पार्टी नहीं है, बाकी सारे लोग वही हैं और अंतिम क्षण तक रहेंगे। RJD ने क्या कहा? अरे RJD से पूछिए ना, हमसे मत पूछिए। अरे भाई RJD ने कहा भाई नहीं है, खत्म। मैं कह तो रहा हूँ RJD यही मैं बात में दूल्हा के पूछूं कि 70,000 करोड़ का क्या हो गया अजित पवार का? अजब आदमी है यार प्रभात। तुमको कहने में शायद संकोच होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी को कोई संकोच नहीं है। प्रतीक भाई, मैं पिछला प्रश्न का जवाब दे दूं फिर इस पे आ जाऊं? नहीं, पहले इस पे आ जाऊं।
प्रतीक भाई पहले पिछला बोल देते। अच्छा चलो पिछला बोल लो। प्रतीक भाई वरिष्ठ पत्रकार हैं और चीजों को समझते हैं, भारतीय राजनीति को भी बड़े नजदीक से समझते हैं। दिल्ली बीजेपी में न भारतीय जनता पार्टी के पास न नीति है, न नीयत है, न नेता है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमने पिछले 5 सालों में ये कार्य किया, अगले 5 सालों में हम ये कार्य करेंगे। जैसे हम पुजारियों को 18,000 रुपए प्रतिमाह देंगे, हम बुजुर्गों को फ्री इलाज कराएंगे, हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। भारतीय जनता पार्टी क्या करे? केजरीवाल को हटाओ। इनके पास ना कोई मैं क्योंकि फलसफा हो चुका है तो मैं 25 लाख का बीमा की बात कांग्रेस कर रही है, बीजेपी ने भी अपने वादे, तो आप अलग कहां पे हैं? बीजेपी क्या वादा है बताइए? दिल्ली की जनता क्या देंगे? आप महिलाओं के दिल्ली की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने अब चुनाव के बाद क्या देगी? मैं तो नहीं, बाकी जवाब तो वो देंगे, लेकिन मैं वैसे जैसे वो ये कहते हैं कि अगर हम आगे तो हम तो आयुष्मान लागू कर देंगे। वो तो पहली एक ही शर्त कहते, जब स्वास्थ्य की बात करते वो तो कहते मैं आयुष्मान लागू कर दूंगा। प्रतीक भाई इन्होंने बोला था कि हम 15 लाख रुपए लाएंगे, हम किसानों का आय दुगनी करेंगे, पक्का मकान देंगे, एक भी वादा नहीं हुआ। आयुष्मान की बात कर लेते हैं। आयुष्मान अगर आपके पास घर नहीं, घर है, गाड़ी है, फ्रिज है, टीवी है, तो आपका इलाज नहीं होगा। केजरीवाल फ्री इलाज दे रहा है। देखिए सबसे बड़ा वादा ये है कि दिल्ली से आपदा को मुक्त करना है। दिल्ली बहुत बड़ी आपदा में फंसी हुई है, उस आपदा को दिल्ली को जनता के साथ लेके उस आपदा से मुक्ति दिलानी है ताकि दिल्ली का विकास अच्छे से हो सके। ये कहते हैं आयुष्मान देने के लिए, हम कहते हैं आयुष्मान हमारा भैया लागू कर दीजिए। 5 लाख गरीबों से क्यों नफरत है, लेकिन नहीं लागू करेंगे, नफरत है गरीबों से। पीएम किसान की बात करते हैं, जो कुछ किसान हैं कम से कम किसान का दर्जा देके पीएम किसान का लागू कर दो, कुछ तो पैसे मिले। नहीं लागू करेंगे क्योंकि ये आपदा बन के खुद बैठे हैं। ये कहते हैं वादे इनके, भैया अगर वादे पंजाब में क्यों महिलाएं आपके घर पे घुस के चली आ रही पैसा मांग रही हैं? क्योंकि आपने झूठे वादे किए 1000 देंगे, तो वादे में तो नटवर लाल है ये। राइट, नहीं कांग्रेस वादों की बात कर रहा हूं। जब चुनाव आया प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन एक कॉलेज का उद्घाटन किया, वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है। तो एक बात बताइए, आपकी नहीं, आप तुरंत से शुरू करते, सवाल क्या चल रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपकी टक्कर किससे है? कांग्रेस यहाँ पे दिल्ली में टक्कर किससे है? सत्ता में होगी उसी से तो होगी। किससे? आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी बेकार वाले सवालों को बहुत कहते हैं। आपकी टक्कर किससे है? प्रतीक भाई दिल्ली की इधर मुझे बताइए टक्कर किससे है दिल्ली में आपकी? दिल्ली मैं उस पर जवाब दूंगा। दिल्ली की 2 करोड़ जनता चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी इन दोनों को हटाने का कार्य करेगी। किससे टक्कर है? भारतीय जनता पार्टी से, निश्चित रूप से कांग्रेस कहीं है ना। बात इनकी ठीक है, ये जो कह रहे हैं अपने स्तर से ठीक है, क्योंकि चिट्ठी तो यही भारतीय जनता पार्टी आ रही है। राइट, गिरिजेश जी देखो जी, मैं एक बात जरा अलग सी कहना चाहता हूँ। ये सारे जो नेता लोग हैं, ये जो कुछ बोलते हैं हम लोग मानते हैं झूठ बोलते हैं, है ना। लेकिन जब ये एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं तो ये सारे सच बोलते हैं। 80% मामलों में ये सारे सच बोलते हैं। यानी 10 में से 8 नंबर इधर के काट दो, 8 नंबर उधर के काट दो, बचे कितने? 2-2 नंबर। 2-2 नंबर में मैं ये पूछता हूँ कि कांग्रेस पार्टी 7 जन्म से, नेहरू के जमाने से, इंदिरा गांधी के जमाने से आप लगातार कहते आ रहे हो वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट, और वेलफेयर स्टेट की आप बात कर रहे हो, हम ये देंगे वो देंगे। तो भैया दूसरा दे रहा है तो बोलो देना अच्छी बात है, केजरीवाल देगा तो बुरी बात है, मैं दूंगा तो अच्छी बात है। सुनिए पहले पूरी बात सुन लीजिए। केजरीवाल देगा तो अच्छी बात है, तो मैं दूंगा बुरी बात है। राम भक्त, हम राम भक्त, वो कह रहा है मैं राम भक्ति करूंगा। नहीं, तुम नहीं कर सकते, मैं ही करूंगा। अरे अगर राम के भक्त हो, पुजारी को आप मानते हो, आप जिसको भी मानते हो, ग्रंथी को मानते हो, मौलवी को मानते हो, तो अगर वो दे रहा है तो बोलो कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है। जी इसमें नहीं बात है, वो ये कह रहे कि 10 साल पहले दे देते तो अच्छा रहता। मतलब बाकी आपकी इच्छा। नहीं देखिए, मेरा मानना ये है कि कभी ना कभी मैं इनका समर्थन नहीं करूंगा केजरीवाल का, ये चुनाव की बातें हैं, लेकिन हर चुनाव में हर कोई कुछ ना कुछ लेके आता है। लेकिन आप किसी से अगर शादी करते हो तो लड़के का चरित्र देखते हो, पहले क्या था। आप इन सबको सामने रखो, किसी को मत रखो। ये देखो किस आदमी ने जनता को क्या दिया और किसने क्या झूठ बोला। राइट स्टेट की बात कर रहे हैं। इस देश का जो कल्चर है वो हमें ये इजाजत देता है कि इस देश को हम वेलफेयर स्टेट बोलें, और जनता को देने के लिए दिक्कत नहीं है मेरे भाई। दिक्कत वहां है कि एक तो मित्रों को दे देते हैं, और हमारे देश के अंदर 90% पैसा इस देश का मित्रों के पास में है, और 10% में पूरा देश। तब सवाल उठता है केजरीवाल जी
दिल्ली का पैसा लेके गोवा और गुजरात में हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आज कह रहे हैं कि मैं भाजपा के साथ खड़ा हूँ। समझ नहीं आ रहा। INDIA खत्म हो गया ना? मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली का पैसा लेके गुजरात और गोवा में शराब वाला पैसा लेके खबर कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस को हराने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। कह रहा हूँ खबर पे रहिए। खबर तो ये INDIA खत्म हो गया। मैं कह रहा हूँ कि मैं आरजेडी का प्रवक्ता हूँ नहीं, मैं कांग्रेस का ऑफिशियल प्रवक्ता हूँ, उस नाते कह रहा हूँ। राइट। कर्नाटक, हिमाचल में इनकी सरकार, ये ऐसे विद्यार्थी हैं कांग्रेस के लोग कि उनको 10+2 पास होना नहीं है, कहते चलो IIT का भी फॉर्म भर लें। तो वही है इनका हाल है कि कुछ इनको है नहीं, तो बिना मतलब का अपना कुछ भी आए बाएं साए इधर उधर वादा करता। और इंडिया अलायंस पे तो राहुल गांधी के पेट डायलॉग जबरदस्त याद आ रहा है, जो बोलते नहीं सब खत्म। ये राहुल गांधी जी का डायलॉग है। ये बोलते हैं स्कूटी बांट रहे थे गृह मंत्री अमित शाह जी, वो भी बोल लीजिए। +2 की बात आपने करी है, बोलिएगा कि 12वीं के बाद इंटर होता है। आपने क्या करा है? 12वीं के बाद इंटर करा है? अगर करा है तो बताइए। 10+2 इनको पास होना नहीं है और ये जबरदस्ती इंटर राइट। देखिए प्रतीक जी, दिल्ली वाले बड़े सौभाग्यशाली हैं। शाहजहां के बाद एक ऐसा अद्भुत शीश महल का निर्माण हुआ है। आप जाइए ना, कुछ दिन बाद टिकट लग जाएगा, म्यूजियम बनने वाला है वो, जहाँ पर पुरानी बातें हो गई। पुरानी बातें नहीं है। देखिए आधिकारिक, सुन लीजिए, आधिकारिक मुख्यमंत्री का आवास नहीं था वो। कहीं पर भी अगर पेपर में दिखा दे जो प्रधानमंत्री के बारे में, आवास के बारे में बात की गई, राजीव गांधी जी से लेकर देवगौड़ा जी से लेकर के आदरणीय मनमोहन सिंह जी से लेकर के मोदी जी वहां रह रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का जो बंगला है वो तो अपने हिसाब से ही चाबी हैंड ओवर कर देते हैं। PWD की कोई जरूरत उनको नहीं पड़ती है। निश्चित रूप से अगर इतना पैसा लगा है तो उस पर सवाल उठेंगे, क्योंकि शराब पी के आता है जी। अरे आपसे तो पूछ चुका हूँ जी जनाब। भैया जी, एज ए वोटर दिल्ली का मैं एक बात, कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। और मैं दिल्ली में कहाँ? दिल्ली में मयूर विहार फेज 3। अच्छा, बहुत पकड़ में ही है जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या काम करते हैं सर? मैं ऑफिस में जॉब करता हूँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूँ। वेरी नाइस जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने पहले भी एक वादा किया था कि हम जो है मिनी पार्सल बनाएंगे। मैं RW में खुद में काम कर रहा हूँ, ऐसे जनरल मिनी पार्सल बनाएंगे। आम आदमी पार्टी ने ये वादा किया था। उसके बाद ना तो उसने कोई मिनी पार्सल के रूप में कोई फंड दिया, ना कुछ किया, सिर्फ एक वादा ही किया। ये सिर्फ फंड की बातें, क्या डेवलपमेंट की ग्राउंड लेवल पे कुछ बातें कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम तीर्थ यात्रा से लेकर सब चीज का इंतजाम कर रहे हैं, पुजारियों को 18,000 दे रहे हैं। देखो, मैं जो है RW में जनरल सेक्रेटरी हूँ अपने RW के अंदर। अच्छा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ना ग्राउंड लेवल पे जब हम कोई काम के लिए बोलते हैं विधायक को, तो विधायक कई दफे ये जवाब आता है कि हमारे पास फंड नहीं है। अगर आपके पास फंड नहीं है तो मैं आपको वोट क्यों दूं? आप हर चीज के लिए काम ही नहीं कर पा रहे हो। आप बोलते हो कि मैं 2100 रुपए भी दे दूं। राइट। सौरभ वो कह रहे हैं कि शिकायत आती है RWA की तरफ से कि फंड नहीं है। प्रतीक भाई, हर एक क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल जी काम किए। स्कूल चाहे 22,000 क्लासरूम बनाने की बात हो, चाहे 533 मोहल्ला क्लिनिक बनाने की बात हो, चाहे 9,000 हॉस्पिटल बेड बढ़ाने की बात हो, चाहे 40 फ्लाईओवर बनाने की बात हो, हर एक क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल जी कार्य किए। मुझे लगता है RWA इनका रजिस्टर्ड नहीं होगा वहाँ पे। राइट। सारा काम किए, बस लोकपाल बिल ने लेकर के नहीं आए। सारा काम किए, बस यमुना की सफाई नहीं हुई। सारा काम किए, बस सड़कें जो एक बारिश में भी ना गड्ढे जाते हैं वो सड़कें बना करके दिए, गंदा मटमैला पानी दिए। वाटर टैंक माफिया को पैसा देने की बात जनता करती है, यही सारे काम लेकर के आई। और एक बात बताएं कि अगर हंग असेंबली होगा तो क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गलबहियां फिर करेगी या नहीं दिल्ली इलेक्शन? सवाल क्या पूछा आपने? अगर हंग असेंबली की स्थिति होती है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गलबहियां फिर करेगी या नहीं? हाँ जी। अरे